ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। प्रभु यीशु मसीह के नाम च सब जय मसीह दी। अगर कैमरा लोगों के और हो सकता तो प्लीज कर दीजिए ताकि हम प्रभु की वाणी को सीख सके सब लोग, क्योंकि वचन यूं बताता है कि वो अपना वचन भेजकर अपने लोगों को चंगा करता है और आने वाली तबाही से बचाता है। और मैं धन्यवाद करता हूं कि ये परमेश्वर ने हमें अद्भुत समय दिया है कि हम परमेश्वर की हजूरी में बैठ रहे हैं और परमेश्वर की संगति कर रहे हैं। आज बहुत सारे लोग इस दिन को नहीं देख रहे और परमेश्वर हमें क्यों लेकर अपनी हजूरी में लेकर आया है, क्योंकि हम बड़ा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। उसका अद्भुत प्रेम की हम कुछ भी नहीं दे सकते, कि उनको बयान नहीं कर सकते कि परमेश्वर ने हमें इतना अगापे प्रेम किया है। लोग मतलब का प्रेम करते हैं, है ना, कुछ लेने के लिए प्रेम करते हैं, पर यीशु मसीह का जो प्रेम है वो अगापे प्रेम है। क्या है? अगापे प्रेम है, मतबली नहीं है ना। हमारे यीशु ने उस प्रेम को हमारे लिए दिखाया है कि हम उस प्रेम में कैसे चलें, है ना। प्रेम किया है तो हम बचे हैं, प्रेम किया है तो हम परमेश्वर की हजूरी में आज बैठे हैं। अगर उसने प्रेम किया है तो हम खुदा के चरणों में हैं। आज खुदा आपके जीवन में बरकत को लेकर आएगा। और मेरे प्रियो, यीशु मसीह ये चाहता है कि हम पूरे मन से प्रभु की आराधना कर सकें, हमारा मन पूरा खुदा की ओर लगने पाए। क्योंकि अगर मन, क्योंकि वचन में लिखा है कि मन जो बहुत चंचल है, धोखेबाज है, ये कहीं ना कहीं घूमता रहता है, ये तरह के तरह बातें हमारे जीवन में लेकर आता है, पर यीशु मसीह ही हमें बचाता है। और ये मन जो बदी का घर है, जो बदियों को हमारे अंदर उत्पन्न करता है, तो हमें अपने मन पर कंट्रोल करना है। जिसने मन पर कंट्रोल कर लिया, समझो उसने यीशु मसीह को अपने जीवन में ले लिया। क्योंकि मन ही ऐसा है, मन से ही सब कुछ चलता है। अगर मन कहता है कि तुम ये करो तो हम करते हैं, अगर मन कहता है कि हमें वहां जाना है तो हम जाते हैं, अगर मन कहता है कि तुम मोबाइल को देख तो हम देखते हैं। ओ हमारे साथ हम सहमत होते हैं, हमारी आंखें सहमत होती हैं। तो मेरे प्रियो, मन को हमें अपने कंट्रोल में रखना है। इसीलिए प्रभु का दास पौलुस कहता है कि मैं अपने जिस्म को, अपने मन को अपने ताबिया रखता हूं, कंट्रोल में रखता हूं। मन ही सब कुछ है, मन को अपने कंट्रोल में रखना है। मन ही सारी बुराइयों का जड़ है। तो मन जब हमारे कंट्रोल होगा, हमारे ताबिया होगा, तो हम कोई भी बदी नहीं कर सकते, कोई भी पाप नहीं कर सकते, हम परमेश्वर के विरुद्ध नहीं जा सकते, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने आपको संगति में रखा है, परमेश्वर ने आपको यहां पर लेकर आया है ताकि हम मिलकर खुदा की प्रार्थना कर सके। मैं धन्यवाद करता हूं ब्रदर राजकुमार का, जिनको खुदा फिर वापस इस संगत में और कुवैत में लेकर आया है। वो कल रात को ही मेरे हिसाब से सुबह ही आए हैं, उन्होंने संगति नहीं छोड़ी। अगर और कोई होता या कोई और दुनियावी होता कि सोते हैं, अभी तो मैं इंडिया से आया हूं, थक गया हूं,
पर उन्होंने पहल खुदा को दी है। उन्होंने खुदा से प्रेम किया है, उसने खुदा के प्रेम को जाना है कि खुदा ने मेरे लिए जान दी है, खुदा मेरे लिए मारा गया है। वो कुछ समय ही रेस्ट किया है और सुबह ही चर्च में आ चुका है और काम कर रहा है खुदा के लिए, पूरे चर्च को संभाला है उन्होंने। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं और ब्रदर राजकुमार का भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने चर्च को मिस नहीं किया, वो चर्च पर संगति पर आए हैं। हालेलुया, ये कितनी बड़ी बात है मेरे प्रियो, क्योंकि उनके जीवन में खुदा के लिए प्रेम है। हालेलुया, किसी इंसान के लिए नहीं कि वो इंसान के लिए कुछ कर कर दिखाएं कि मैं चर्च आ रहा हूं, मैं बड़ा बड़ा एक धर्मी हूं, नहीं, पर उन्होंने खुदा को जाना है। उन्होंने इंसान के आगे दिखावा नहीं किया, उन्होंने परमेश्वर से प्रेम किया है। हालेलुया, मेरे प्रियो, हमें ऐसा ही बनना है। हमें पहला स्थान खुदा को ही देना है। कितने भी हम थके क्यों ना हो, हम कितने भी कोई नाराज क्यों ना हो, हमारे जीवन में किसी भी तरह की मुसीबत क्यों ना हो, पर हमें पहला स्थान खुदा को ही देना है। जब हम पहला स्थान खुदा को देंगे, खुदा हमें प्रतिदिन प्रतिदिन ऊंचा उठाता जाएगा, क्योंकि हमारी आशीष जो है वो सिय्योन से है, हमारी आशीष जो है पहाड़ों से है, हमारी आशीष जो है वो स्वर्ग से है। हालेलुया, हमारा स्वर्गीय पिता जो प्रतिदिन हमें संभालता है, हम कितना उनको समा देते हैं, कितना हम खुदा के लिए काम करते हैं, कितना हम खुदा को पहला स्थान देते हैं कि खुदा ये तेरा काम है, हम तेरे लिए जिएंगे, क्योंकि आपको खुदा ने चुना है। आपने खुदा को नहीं चुना, आप खुदा खुदा ने आपको चुना है कि आप खुदा के लिए कार्य कर सकें। आपके ऊपर खुदा ने यकीन किया है। हालेलुया, खुदा ने आपके ऊपर भरोसा किया है, भरोसा जताया है। जब आज मेरा भरोसा आपके ऊपर है, मैं हक से कह जाता हूं कि आप चर्च को कभी भी मिस नहीं करोगे, आप कभी भी इस चर्च को छोड़ के नहीं जाओगे, मेरा भरोसा है। ऐसा ही खुदा ने आप पर भरोसा किया है। आपको खुदा ने संसार से चुनकर, उस गंदगी से चुनकर आपको संगति में रखा है, ताकि आप खुदा के भरोसे को तोड़े ना। है? हम भरोसे को कब तोड़ते हैं? जब हम खुदा के विरुद्ध कर जाते हैं। तो खुदा के विरुद्ध जाना क्या है? जब हमारे अंदर पाप आता है, जब हमारे अंदर अभिलाषा उत्पन्न होती है, जब हमारे अंदर किसी की विरोधता शुरू होती है, तो तब हम खुदा के भरोसे को तोड़ देते हैं। ये सब मन में उत्पन्न होता है, क्योंकि मन सबसे धोखेबाज है। अगर मन प्रभु की ओर लगा रहेगा, इसीलिए ये परमेश्वर ने वचन से बोला है, मूसा ने यहोशुआ से बोला है कि तू एक युद्ध में है। तो हम सब एक युद्ध में हैं, हम लड़ाई लड़ रहे हैं, है ना। तो लड़ाई कैसे लड़ी जाती है? जब हमारे पूरे हथियार होंगे, हम लड़ाई की जानकारी होगी, हमने सब कुछ सीखा होगा कि हमने कैसे तलवार को चलाना है, कैसे हमने अपने आप को बचाना है, कैसे हमने उन दुश्मन का सामना करना है। तो हमें ये सब कुछ सीखना पड़ेगा, है ना, तब हम ये जंग लड़ जाते हैं। इसीलिए जब एक मिलिट्री में भर्ती होता है तो उसको 9 महीने ट्रेनिंग दिया जाता है। हालेलुया, और वो 9 महीने ट्रेनिंग करके फिर वो सारा कुछ सीख कर वो अपनी ड्यूटी को लेता है और ड्यूटी करता है। अगर उनको जंग में भी जाना पड़ता है, उसने सब कुछ सीखा है कि मैंने कैसे बंदूक से गोली को चलाना है, कैसे मैंने दुश्मन का सामना करना है, कैसे मैंने वो काम करना है, कैसे मैं अपने आप को बचाना है, सब कुछ सिखाते हैं। इसी तरह जब हमारा परमेश्वर ने कहा है कि हम एक युद्ध में हैं, आत्मिक युद्ध, ये दुनियावी युद्ध नहीं है, हम आत्मिक युद्ध में है। इसीलिए यहोशुआ को मूसा यहोशुआ को बोल रहा है कि हम एक युद्ध में है। युद्ध लड़ने के लिए वो आत्मिक है, तो हमें इस व्यवस्था की पोथी को अपने जीवन से कभी हटाना नहीं है। हम कई बार इस पोथी को पढ़ते नहीं है, जो बाइबल हमें दिया अभी तो हमारे पास है। मेरे प्रियो, को समा आएगा तो ये वचन हमसे छीन लिया जाएगा, फिर हम कहां से पढ़ेंगे? हम अपने अंदर इतना वचन को भर लें,
इतना वचन को खा जाएं। इसीलिए उसने कहा कि इस पोथी को खा लें और इसको हजम कर लें, है ना। तो इस पोथी को हमने खाना है, इसको हमने लेना है, इसमें हमने मगन होना है। तो हमने कई बार हमारे पास वचन है ना, आसानी से है, तो हम इसको पढ़ते नहीं है। अगर पढ़ते भी है तो एक आधा चैप्टर ही पढ़कर रख देते हैं। मेरे प्रियो, ये वचन ही हमें सिखाता है कि हमें परमेश्वर में कैसे बढ़ना है, हमें उस युद्ध में कैसे लड़ना है ना। उस हथियार को ले, उस तोप को ले लो, उस तलवार को ले लो। तो हमें युद्ध लड़ने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, हमें सीखना है। चर्च एक स्कूल है, तो जब हम स्कूल में आते हैं तो हमें क्या होता है, वहां शिक्षा मिलती है। हालेलुया। तो क्या हम ऐसा कभी करते हैं कि जैसे हम अपने बच्चों को अपने शहर वाले स्कूल में डाला है, शहर पढ़ते हैं, और फीस हम कहां डालते हैं, गांव वाले स्कूल में? ऐसा होता है कभी? जी। आप सहमत है कि आपके बच्चे किसी स्कूल सिटी में पढ़ रहे हैं और आप कहते हैं कि मैं फीस अपने बच्चों की गांव में ही डाल दूं? ऐसा होता है कभी? जी है। तो यहां बच्चे पढ़ते हैं तो फीस वहां डाला जाता है ना, वही फीस को डाला जाता है, वहीं हम बच्चों को पढ़ाने के लिए उसी स्कूल में देते हैं। तो ये एक चर्च एक स्कूल है, जहां शिक्षा है, हमें वहां ही सब कुछ करना है, वहां ही हमें अपने समय को देना है, वही हमें प्रार्थना करना है, वही उसकी तरक्की के लिए हमें दिन रात मेहनत करना है कि हम इस स्कूल से जुड़े हैं, इस संगति से जुड़े हैं, कैसे इसका और इस स्कूल में बच्चे आ सके ताकि वो सीखने पाए। तो ये कौन है जो पहले इसमें है, तो उसको मेहनत करना है। तो जब हम मेहनत करेंगे तो ये कलीसिया, ये चर्च प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। तो उसके लिए हमें समय देना है, उसके लिए हमें पूरा अपने पैसे को भी देना है, उसके लिए हमें सब कुछ करना है ताकि हम परमेश्वर के राज के लिए काम कर सकें। हम परमेश्वर के राज्य के लिए बुलाए गए हैं। जब परमेश्वर का राज्य आएगा तो अगर हमारे जीवन में यहां राज्य है तो हम उस राज्य में जा सकते हैं। हालेलुया। कहां जा सकते हैं? हम उस राज्य में जा सकते हैं। तो पहले हमें इस जगह पर, इस धरती पर राज परमेश्वर का स्थापित करना है। अपने जीवन में परमेश्वर का राज स्थापित करना है। मेरा वचन कुछ और था, पर परमेश्वर का आत्मा मुझे किसी और की ओर ले जा रहा है। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, जैसे मत्ती की अंजील में लिखा है कि हम उसको देख लेते हैं। मत्ती की अंजील उसका 7, उसकी 21 वर्ष पढ़ दें प्लीज। तो मुझसे हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा, परंतु वो ही जो स्वर्गीय पिता की दिशा पर चलता है। आमीन। पंजाबी में पढ़ दे इसको। प्रभु कहता है, स्वर्ग के राज में, प्रभु कहता है, स्वर्ग के राज में बढ़ेगा, पर वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की मर्जी से चलता है। आमीन। हालेलुया। वचन दसदा वा वचन ये बताता है कि मत्ती लिख रहा है और वचन में लिख रहा है कि जो स्वर्ग के राज में वो जाएगा जो स्वर्गीय पिता की मर्जी पर चलता है। आज परमेश्वर की मर्जी क्या है? आज हर जन कोई स्वर्ग जाना चाहता है। हर जो कहता है कि मैं स्वर्ग जाऊं, मेरे जीवन में स्वर्ग स्थापित हो जाए।
और वचन में लिखा है कि जो बातों से स्वर्ग नहीं है पर जीवन से स्वर्ग है। वचन में लिखा है जो मुझे प्रभु प्रभु कहता है वो नहीं, बल्कि जो पिता की मर्जी को पूरा करता है वो परमेश्वर के राज्य में जाएगा। उन परमेश्वर की इच्छा क्या है? जी बोलिए, परमेश्वर की इच्छा क्या है? मर्जी क्या है उसकी? है पवित्र बनो, उसके वचनों के ऊपर चलो। जी, ये बिल्कुल। पर परमेश्वर, ये भी बात सही है, बिल्कुल करेक्ट है। परमेश्वर ये चाहता है कि कोई भी जान ना मरे। हालेलुया। परमेश्वर क्या चाहता है? कोई भी शख्स जो है वो ना मरे, है ना, पूरे वो बच जाए, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से जगत के लिए अपनी जान दी है। किसके लिए? जगत के लिए, पूरे संसार के लिए। उसने एक आदमी के लिए नहीं दी, उसने जॉर्ज के लिए नहीं दी, उसने किसी एक कौम के लिए नहीं दी, उसने एक गांव के लिए नहीं दी, उसने किसी एक शहर के लिए नहीं दी। उसने जान दी है पूरे संसार के लिए, ताकि पूरा संसार बच जाए। जो जितनी भी पृथ्वी में जाने हैं, जितनी भी इंसान है, वचन बताता है खुदा चाहता है कि वो सब बच जाए। ये खुदा की क्या है? मर्जी है, ये खुदा की इच्छा है। हुण खुदा की इच्छा ये है, और खुदा ने अपनी इच्छा के द्वारा, खुदा का अनुग्रह हम पर हुआ और खुदा ने हमें संसार से निकाल कर अपने पतमंतों में बैठा दिया। जब हम पापी ही थे तो परमेश्वर की दया हम पापियों पर हुई। ये नहीं लिखा कि परमेश्वर की दया धर्मी पर हुई, है ना। तो वचन यूं भी नहीं बताता कि कोई भी जन धर्मी है। हर जान पापी है, हर संसार का जो सदस्य है वो पाप में है। तो जब ये संसार पाप में है तो उस पाप की नगरी में खुदा ने हमको ही क्यों चुन लिया? क्यों खुदा की नजर हम पर ही क्यों की? क्योंकि खुदा की योजना हमारे जीवन में है। हम कई बार उस योजना को समझ नहीं रहे। मेरे प्रियो, खुदा की इच्छा है ठीक है हम संसार से निकलकर, उस पाप से निकलकर परमेश्वर के साथ उसकी मर्जी को पूरा कर सके। तो क्या मर्जी है अभी? कि कोई भी संसार नाश ना हो। अब खुदा ने आपको चुन लिया है, अब खुदा ने आपको बचा लिया है, पर आपका साथ वाला अब पाप में है, आपके रूम वाला अभी गुनाह में है, आपके जो काम करता वो नशे में है। तो अब आपकी परमेश्वर की इच्छा ये है कि आप उनको खुदा की मर्जी को बताएं। क्या हमने कभी ऐसा किया है? अब खुदा ने तो हमें बचा लिया है, खुदा ने हमें तो उस पाप के जीवन से निकाल दिया है, खुदा ने तो हमें उस दलदल से निकाल लिया है। तो हम कहते हैं कि हम बच गए हैं, हमने बपतिस्मा ले लिया है, हमने पाकरू पा लिया है। अब खुदा का वचन जो हमारे अंदर है, हमने नया जन्म पा लिया है। क्या हमने जो हमारे साथ वाला है, क्या उसको हमने नए जन्म के बारे में बताया है? मेरा ये टॉपिक नहीं, नए जन्म के बारे में हम कभी सीखेंगे फिर। तो क्या हमने परमेश्वर की मर्जी को कभी बताया है कि परमेश्वर की इच्छा क्या थी? कि परमेश्वर पूरे संसार के लिए मारा गया, उसने मुझे बचा लिया, वो तुझे भी बचाएगा। मैंने कल एक भाई से मुलाकात की, वो किसी सरकारी जॉब पर था। तो मैंने खुदा की खुशखबरी उसको सुनाई कि यीशु मसीह मेरे लिए मरा, यीशु मसीह आपके लिए मरा। मैंने उसके अंदर खुदा के वचन को बोया। मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट भी डाला था और वो बहुत परेशान है। मैंने कहा अगर खुदा मेरे जीवन को बदल सकता है तो वो आपके जीवन को भी बदल सकता है। वो तो वचन क्या कहता है कि जो विश्वास है वो सुनने के द्वारा आता है। तो मैंने खुदा के वचन को बोला तो उसके अंदर सुनने के द्वारा क्या विश्वास आया? किसके ऊपर? किसके ऊपर आया विश्वास?
परमेश्वर के यीशु ऊपर। के यीशु मसीह के ऊपर है। मैंने खुदा की बातें की, मैंने खुदा के वचन को बोला कि अगर खुदा मेरे जीवन में कर सकता है, मुझे नशे से आजाद कर सकता है। मैं मरने को जा रहा था, मैंने छत से छलांग लगाया कि मैं खत्म कर लूं, मैं ट्रेन के नीचे जाने के लिए कोशिश की कि मैं अपने आप को खत्म कर लूं। मैंने खुदा ने मुझे बचा लिया है, क्या खुदा आपको नहीं बचा सकता? मैंने उसके अंदर वचन को बोया कि खुदा आपके लिए भी कर सकता है, तो उसके अंदर क्या पैदा हुआ? विश्वास पैदा हुआ। मैंने खुदा की मर्जी को उसके अंदर डाल दिया कि यीशु मसीह तेरे लिए भी मरा है, वो मेरे लिए भी मरा है। उसने जगत से प्रेम किया है, कोई जात से प्रेम नहीं किया, उसने हिंदू से प्रेम नहीं किया, उसने सिख से प्रेम नहीं किया, उसने क्रिश्चियन से प्रेम नहीं किया, उसने बुद्ध से प्रेम नहीं किया, उसने संसार के उस व्यक्ति से प्रेम किया है जो इस संसार में जी रहा है। हालेलुया। हालेलुया। उसने अरबी से प्रेम किया है, उसने गोरे से प्रेम किया है, ताकि वो खुदा की इच्छा को जान सके। मैंने खुदा की इच्छा को उसके अंदर डाल दिया। तो हमने खुदा की इच्छा को क्या जाना है कि जो मुझे प्रभु प्रभु कहता है वो नहीं, बल्कि जो खुदा की इच्छा को पूरा करता है वो स्वर्ग राज में जाएगा। अब परमेश्वर की मर्जी इच्छा क्या है कि हमें खुदा ने संसार से निकाल दिया है, हम अलग किए हुए हैं, हम संसार से नहीं जुड़े हुए। अगर संसार से नहीं जुड़े थे फिर संसार की बातें हमारे जीवन में क्यों है? खुदा ने हमें लहू से खरीदा है, खुदा ने अपने बेटे के लहू को हमारे लिए दिया है। तो अगर खुदा ने लहू दिया है तो हमें चाहिए कि हम खुदा की इच्छा को पूरा कर सकें। तब खुदा की इच्छा क्या है? कोई भी जान नाश ना हो। तो आपका पड़ोसी तो नाश हो रहा है, आपका साथ वाला काम करने वाला नाश हो रहा है, आपके गांव वाला जो आपके साथ दोस्त था वो नाश हो रहा है। क्या आपने खुदा की बातों को उसके अंदर डाला है कि खुदा की इच्छा आपके जीवन में ये है? हालेलुया। अगर खुदा की इच्छा को आप देख लिया है, आपने यीशु मसीह को चख लिया है, आपने यहोवा परमेश्वर को जान लिया है, आपने उसके बलिदान को जान लिया है, तो अब ये हमारी जो खुदा की इच्छा हमारे जीवन में है वो ये है कि हम लोगों को खुशखबरी बताएं। जब हम खुशखबरी बताएंगे तो ये संसार बचेगा, और ये संसार बचेगा तो यीशु मसीह का आना इस धरती पर जल्दी होगा। हालेलुया। तो क्या हम यही मुसीबतों में जीना शुरू करें, यही हमारी बीमारियों के ऊपर हम जिए? ये परमेश्वर नहीं चाहता। ये परमेश्वर चाहता कि पूरा संसार बच जाए और यीशु मसीह का आना हो जाए और हम यीशु मसीह के साथ उस स्वर्ग में हमेशा हमेशा के लिए राज करे। जो इस वचन में लिखा है, जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेगा वो ही परमेश्वर के राज्य में जा सकता है। प्रभु प्रभु करने वाला नहीं। हम कई बार प्रभु प्रभु मुंह से ही कर रहे हैं, पर हमारे हृदय जो बहुत दूर है, हमारा भाई पाप में है, हमारा पड़ोसी पाप में है, हमारे साथ वाला रहने वाला जो भाई है वो पाप में है। हम तो इन बातों में फंसे हुए हैं। ये लोग, ये हमारा डोमिनेशन है, ये हमारी संस्था है, ये हमने सीखा है, ये ऐसा किए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा बपतिस्मा होना चाहिए, ऐसा सब कुछ होना चाहिए। क्या आपने कभी खुदा की मर्जी को जाना है कि खुदा क्या चाहता है? खुदा ये चाहता है कि हम प्रभु प्रभु कहने वाले ना बन जाए, बल्कि खुदा की इच्छा को पूरा करने वाला बन जाए। खुदा की इच्छा यही है कि कोई भी नाश ना हो। हालेलुया। तो आपका क्या फर्ज बनता है कि आपका जो दोस्त नाश हो रहा है, आपके साथ जो रहने वाला वो नाश हो रहा है, उसको हम खुदा के वचनों के बारे में बताएं कि मेरा यीशु मसीह सब कुछ करने की सामर्थ रखता है, उसने मुझे बचा लिया है, वो तुझे भी बचाएगा। हमारा काम है सिर्फ वचन को बोना, फल लाना यीशु मसीह का काम है, खुदा का काम है। हालेलुया।
कई बार हमने अपने लोगों से ही वचन करते रहते हैं, उसका क्या फायदा? वो तो सीखे हुए हैं, वो जान चुके हैं। अब हमने दूसरे लोगों के पास जाना है, उसकी इच्छा को लेकर जाना है कि खुदा की इच्छा ये है कि तू बच। हालेलुया। खुदा की इच्छा ये है कि वो पाप से निकले। खुदा की वो इच्छा है, क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु स्वर्ग को हमने अपने जीवन को बनाना है। अदन वाटिका क्या था? एक जी, हम थोड़ा पीछे जाते हैं। अदन वाटिका क्या था? जी बोलिए। अगर किसी को, तो हम सीख रहे हैं, हम जितना एक सीखेंगे उतना हम प्रभु के वचन में जाएंगे। अदन का वाटिका क्या है? जीवन है हाँ, अदन का बाग, चलो लगा ले। वहां प्रभु ने आदम हवा को रखा। क्या वहां पर कोई मुसीबत थी? नहीं। क्या वहां पर कोई दुख था? नहीं। क्या वहां पर कोई भी ऐसी निराशा थी? नहीं। जहां ये सब कुछ नहीं होता, वहां क्या होता? हम उसको क्या बोल सकते हैं? जीवन का पास जीवन। अगर अगर हमारा जीवन बहुत खुश है, हमारे पास सब कुछ है, धन दौलत है, बहुत कुछ है, हमारा सब कुछ सेटल है, तो कोई आदमी हमसे मिले, जा दूसरे पड़ोसी से हमारी शिफ्ट करे कि इसके पास सब कुछ है, इसका जीवन तो बहुत क्या है, स्वर्ग में है, सब कुछ ठीक है? तो अदन का वाटिका एक स्वर्ग था। प्रभु ने जो स्वर्ग आसमान पर था उसको जमीन पर रख दिया, जमीन पर बनाकर रख दिया, उसमें आदम और हवा को रखा। जब आदम हवा को रखा तो जो आदम हवा को अपने स्वरूप पर बना लिया और उसके अंदर अपने सांप को फूका और उनको जीवता बनाकर उस अदन के वाटिका में रख दिया, यानी कि स्वर्ग में रख दिया। अब वो स्वर्ग में रह रहे हैं? अगर वो स्वर्ग में रह रहे हैं तो उनका जीवन भी स्वर्ग है। उनके अंदर कोई भी चिंता नहीं है, उनके अंदर कोई भी ऐसी अभिलाषा नहीं है, उनके अंदर कोई भी पाप नहीं है, क्योंकि कहां रह रहे हैं? स्वर्ग में है। अब उन्होंने पाप किया और उस स्वर्ग से बाहर निकल जाए। बहुत बातें मैं शॉर्ट जा रहा हूं, फिर इसके बारे में अदन के वाटिका में फिर कभी सीखेंगे। उनको अदन से वाटिका के जब पाप किया तो कहां निकाला? बाहर निकाल दिया, यानी कि स्वर्ग से निकाल दिया। जो रिश्ता था इंसान का वो टूट गया। किसके साथ? खुदा के साथ, क्योंकि खुदा हर रोज उनसे मिलने आता था। वो स्वर्ग को छोड़कर दूसरे स्वर्ग को जो धरती पर बनाया था उस स्वर्ग पर आकर इंसान से बात करता था। जब बात कर रहा है तो उसी इंसान ने खुदा को पहचाना नहीं और पाप में गिरकर अदन से वाटिका से निकल गया। आज बहुत से बातें ये पाप का भी कई तरह का इसको निकालते हैं कि उन्होंने ये किया वो किया, पर उसका जो सच है कि वो फल क्या था, वो क्या था, वो क्या था और उसने क्या फल खाया, इन बातों पर चलते हैं। पर जो असली चीज को हम नहीं लेते कि खुदा ने उनको स्वर्ग में रखा, उनको जिंदगी दी, जिसको उसने इंसान को अपने स्वरूप पर बनाया था, उस इंसान को खुदा ने एक स्वर्ग में रख दिया। पर वो स्वर्ग उनको वहां नहीं वो रह पाए, पाप किया और स्वर्ग से बाहर हो गए। और जब बाहर हो गए और वो नरक के जीवन में जीने लगे, जो वहां सुख थे, वो सब कुछ था, वो वहां दुख में जीने लगे, वो काम करने लगे। पर वहां उन्होंने उस अदन की वाटिका में उस स्वर्ग को देख नहीं किया, क्योंकि वचन बताता है परमेश्वर ने कहा कि इसमें काम कर और इसको देख रेख कर, पर उन्होंने उस पर काम नहीं किया, उसकी देख रेख उस स्वर्ग की नहीं की। वो क्या हो गया? बेमुख हो गया और वो इतना वो गिर गया कि उसने पाप कर कर वो उस बाग से निकल गया, उस स्वर्ग से निकल गया।
परमेश्वर को दुख आया, क्योंकि परमेश्वर ने इंसान को अपना स्वरूप दिया है। आप परमेश्वर के जैसे हैं, कोई आम लोग नहीं है, आपको खुदा ने अपना स्वरूप दिया है। हम भी कई बार इस स्वरूप को बिगाड़ देते हैं। अब खुदा क्या चाहता है कि वही रिश्ता फिर से जुड़ने पे, और जब जुड़ा तो उसने अपने बेटे को भेजा ताकि वो रिश्ता जुड़ सके। कुर्बान हो गया, मारा गया, और मरकर वो तीसरे दिन जिंदा होकर आसमान पर चला गया, और खुदा हमारे अंदर वास किया, और उसने इंसान का रूप धारकर इस संसार में रहा ताकि वो इंसान से संगति करने पाए। जब संगति किया, अब संगति कर कर वो इंसान से बातें कर रहा है। अब हम खुदा से कैसे बात करें? हम कैसे बात करें? क्योंकि अब हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, क्योंकि उसने यूहन्ना की इंजील में लिखा है कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा जो आपके अंदर रहेगा। तो जब अंदर है, जब खुदा का रूह हमारे अंदर है, तो अब परमेश्वर हमारे साथ है। तो परमेश्वर कहां रहता है मेरे प्रियो? हमारे अंदर। अब परमेश्वर कहां पर है? हमारे पास। है हमारे अंदर। हमारे अंदर। अब परमेश्वर का जो, क्योंकि परमेश्वर एक जैसा है, जैसे वो स्वर्ग में है वो हमारे अंदर भी है, जैसे वो इस जगह पर है वो कवैद के अंदर भी खड़ा है। अब खुदा का आत्मा हमारे अंदर वास कर रहा है, तो ये जिंदगी एक स्वर्ग है? हमने पहले इस जिंदगी को स्वर्ग बनाना है, तब हम उस स्वर्ग की उपेक्षा कर सकते हैं। जब तक हमारा जिंदगी स्वर्ग नहीं है, क्योंकि खुदा स्वर्ग में रहता है, वो किसी बाहर में नहीं रहता, स्वर्ग में रहना चाहता है, तो हमारा जीवन ही स्वर्ग नहीं है, तो हमारे अंदर पवित्र आत्मा कैसे आएगा? क्योंकि वो अति पवित्र खुदा है। अति पवित्र खुदा है, क्योंकि जब खुदा ने आदम हवा को बनाया तो उसने अपना स्वरूप दे दिया। इसका मतलब खुदा पवित्र है, अति पवित्र है। उसने अपने सांसें उसके अंदर डाल दी तो वो भी पवित्र बन गया। अब खुदा ने यीशु के जो जरिए हमें पवित्र किया है, उसके लहू के द्वारा। तो जब हम उसके लहू के द्वारा पवित्र हैं, तो उसका पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, तो हमारा जीवन भी कैसा होना चाहिए? जी बोलिए, कैसा होना चाहिए? पवित्र। हाँ, स्वर्ग होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। अगर हमारा जीवन स्वर्ग है तो स्वर्गीय पिता हमारे अंदर आएगा। तो अगर, इसीलिए उसने कहा है कि जो खुदा की इच्छा को पूरा करेगा वही परमेश्वर के राज्य में जा सकता। आदम हवा ने उसकी मर्जी को पूरा नहीं किया, उसने कहा कि ये फल नहीं खाना, पर उन्होंने खाया। हमारे आगे परमेश्वर ने उसके आगे दो चीजों को रखा, जिस तरह तू फल खाएगा तू मर जाएगा, पर उसने वही किया। हमारे आगे भी जिंदगी और मौत है। अब खुदा ने कहा कि आपने ये पाप नहीं करना, आपने निंदा नहीं करनी, आपने चुगली नहीं करनी, आपने अपने मुंह से गाली नहीं निकालनी। वचन में लिखा है प्रकाश की पोथी में कि एक झरने में दो सोते कभी भी नहीं बहते। अगर हमारे अंदर पवित्रता ही है तो हमारे अंदर से क्या आएगी? पवित्रता ही आएगी। अगर हमारे अंदर पाप है तो पाप की बातें आएगी। तो हमें मेरे प्रियो अगर स्वर्ग में जाना है, अगर हमने खुदा के राज्य में जाना है, इस जीवन को रहते रहते इस संसार में स्वर्ग बनाना है। तो कहते हैं स्वर्ग किसी ने देखा नहीं है, ऐसी कहावत होती है ना। अरे स्वर्ग हम देख सकते हैं अपने जीवन के द्वारा, जब हम यीशु की मानद बन जाएंगे। जैसे हम खुदा की मानद बन जाएंगे तो हम खुदा के स्वर्ग को देख लेंगे कि ऐसा स्वर्ग है, वो ऐसे ही स्वर्ग को चाहता है, तब हम उस स्वर्ग में जा सकते हैं। हमें पहले अपने जीवन को धरती पर रहते रहते ही स्वर्ग बनाना है। इसीलिए वचन बताता है जीते जीते ही
नजात है, जीते जीते ही मुक्ति है, मरने के बाद कुछ भी नहीं है। वो कुछ आदमी कहते हैं देख लेंगे, अभी तो बहुत जिंदगी है। तो वचन में लिखा है कि तुम पवित्र बनो, खुदा ने पवित्र नहीं बनाना। मैंने आगे भी पहले बताया था, हमें अपने आप को स्वर्ग बनाना है और यीशु मसीह वहां ही रहता है जहां पवित्रता ही है। हमें अपने जीवन को पवित्र कर कर खुदा के आगे चढ़ाना है। इसीलिए उसने कहा है कि अपने जीवन को जीवता पवित्र करके अर्पण कर दे। आज हमें बहुत सारी बलियां देते हैं, क्या अपने जीवन को पवित्र करके परमेश्वर को दिया है? अपने होठों को दिया है? हम इसी होठों से परमेश्वर की तारीफ करते हैं, इसी होठों से हम निंदा करते हैं, इसी होठों से हम खुदा की आराधना करते हैं, इसी होठों से हम गाली बकते हैं। क्या वो बातें सही है? इसी होठों से हम प्रभु प्रभु कहते हैं, हे प्रभु हे प्रभु। इसी होठों से हम चुगली करते हैं। क्या ये परमेश्वर का वचन है? ऐसे हम स्वर्ग नहीं बनेंगे, ऐसे हमारा जीवन स्वर्ग नहीं बनेगा। हमें अपने आप को खुदा को देना है। जब हम अपने आप को खुदा को दे देंगे तो खुदा अपने आप हमारे लिए मार्ग निकाल देगा। हालेलुया। मार्ग निकाल देगा, मार्ग निकाल देगा। हम पढ़ेंगे आज अजरा की किताब, उसका 8 अध्याय। हालेलुया। अजरा 8 अध्याय, उसकी हम 21 वर्ष से पढ़ेंगे। अजरा इतिहास से आगे, अजरा की किताब उसका 8 अध्याय, उसकी हम 21 से 23 तक पढ़ेंगे। Rebisha katana manana mishya ketere biri rebisha katana manana masandala re biri rebisha katana manana। तब मैं उसे आमा नदी से बरकदा होकर दबाया ताजु हाँ। फिर से सानों का दीन होगे अपने ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਆਈਆਂ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਾਲ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਰਾਹ ਮੰਗੀ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਲਾਜ ਦੇ ਮਾਰੇ ਪਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਨਾ ਮੰਗੇ ਕਈ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਲੈਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੇ ਤਾਲਬ ਹਨ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਬਲ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਰਤਾ आगे पढ़ दीते ही पढ़ दीजिए। ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਰਤਾ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ। आमीन, हालेलुया। वचन मेरे प्रियो यूं बताता है कि जब ये लोग गुलाम थे और कुछ लोग उस गुलामी से आजाद हुए, तो परमेश्वर के बंदे ने कहा कि व्रत का, उन्होंने कहा कि आप व्रत रखें और कहा है कि परमेश्वर के सन्मुख अधीन हो जाएं, झुक जाएं। हालेलुया। और अपने लिए और अपने बच्चों के लिए सब लोग सीधे राह को मांगे। हालेलुया। किसको? सीधा रास्ता। अब सीधा रास्ता क्या है जी? जो स्वर्ग की ओर जाता है वो रास्ता क्या है? यीशु मसीह। आमीन, हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। सीधा रास्ता क्या, कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह ने कहा कि राह, हक और जीवन मैं हूं। रास्ता एक ही है, वो यीशु मसीह है। और वचन में यूं लिखा है, उसने कहा कि प्रार्थना करें और अपने लिए और अपने परिवार के लिए सीधे मार्ग को मांगे। तो जब हम परमेश्वर से मांगेंगे कि हमें वो रास्ता दिखा जहां हम अपने जीवन को पवित्र करके चढ़ाने पाए, जैसे हम अपने जीवन को स्वर्ग बनाने पाए। इन्होंने व्रत रखा, व्रत रखकर प्रार्थना की और कहा कि प्रभु आपने हमें उस गुलामी से बचा कर लाए हैं। आप किस गुलामी से छूटे? अभी
पाप से। हाँ, लिखा है जो पाप करता है वो पाप का गुलाम है, वो पाप की गुलामी है, और वो खुदा ने हमें उस गुलामी से आजाद किया है। तो हमें परमेश्वर का कितना धन्यवाद करना चाहिए। आप संसार में देख रहे हैं, लोग तरस रहे हैं कि मैं किसी तरह मेरा मोक्ष हो जाए, किसी तरह मैं स्वर्ग को हासिल कर लें। वो तरह तरह के बातों को करता है, कोई पेड़ के पास जाता है, कोई पत्थर के पास जाता है, कोई कहीं तरीके से जाता है, पर उनको उद्धार नहीं मिल रहा, उनको मुक्ति नहीं मिल रही। हमें खुदा ने ऐसे ही दे दिया है। क्या हम खुदा की कदर हमारे जीवन में नहीं है, जिसने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया, जिसने उसने अपना एक एक कतरा हमारे लिए बढ़ा दिया। क्योंकि वचन में लिखा है उसने जगत से प्रेम किया है, उसने अपना एक लौता पुत्र हमारे लिए, मेरे लिए दे दिया है, ताकि हम उस सीधे रास्ते पर चल सके, उस सीधे रास्ते को ढूंढ सके। हमारे रास्ते टेढ़े मेढ़े नहीं होने चाहिए। वो सीधा रास्ता एक ही है जो स्वर्ग की ओर जाता है, वो यीशु मसीह है। जब हमारे अंदर यीशु मसीह होगा, जब उसकी बातें हमारे अंदर होगी, हम उस रास्ते से भटक नहीं सकते, क्योंकि हम सीधा देख रहे हैं, हम वो दुआ कर रहे हैं, प्रभु हमें चला। हालेलुया, हालेलुया। हमें खुदा की ओर देखना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, किसी आदमी की ओर ना देखें, बस खुदा की ओर देखें। खुदा ही हमें बचाएगा। हमें स्वर्ग जाना है, हम इस संसार से नहीं है, हमें संसार से बाहर निकालता है। कई बातें हम संसार में भी पैर रखते हैं कि मैं उस आदमी को खुश कर लूं, मैं उसको देख लूं, वो उस बहन को खुश कर लूं। नहीं मेरे प्रियो, हमें खुदा को खुश करना है, हमें खुदा को देखना है। आदमी बेशक नाराज हो जाए, खुदा कभी भी नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसने हमें बचाया है। हालेलुया। हालेलुया। जिस खुदा ने आपको बचाया है, क्या आप उसको निराशा कर सकते हैं, नाराज कर सकते हैं? जी। तो वचन में क्या लिखा है कि 6 दिन काम कर और 7वां दिन अपने परमेश्वर को दे। हालेलुया। और अपने पूरे दान संबंध मोदी खाने में लेकर आ, ताकि मैं तेरे लिए वो आसमान के झरोखों को खोल दूं। ये खुदा की इच्छा है। खुदा की इच्छा है कि हम खुदा के लिए काम कर सकें, हम अपने जीवन को स्वर्ग बना सके, उन बातों को बाहर निकालें जो हमारे जीवन में पाप में ले जाती है, उन बातों को। इसीलिए मैं पहले बोला है, ये मन सबसे धोखेबाज है। उसके मन में ख्याल आया कि ये फल बहुत सुंदर है दिखने को। हालेलुया। क्या आया? उसने फल को देखा और कहा सुंदर है। हम कई बार भी ऐसा करते ना, जब कोई किसी से बात करता तो हम वहां बैठ जाते हैं, उसकी स्वादिष्ट वाली बातों को सुनते हैं, जब सुनते हैं तो फिर हम बोलते भी हैं। तो ऐसे हवा ने देखा कि जो फल है वो देखने के लिए सुंदर है। आदम ने नहीं देखा, किसने देखा? हवा ने। ये भी बहुत गलत फहमी है ना, कई लोग ऐसे कहते हैं ना कि उन्होंने पाप कुछ और कर दिया, है ना। मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, कभी स्टडी में होगा तो उस बातों को हम गहरे में जाएंगे। उन्होंने, हवा ने देखा, हवा ने फल को देखा और देख के कहा कि ये सुंदर है, खाने के लिए मनभावना है। तो जब देखा तो उसने तोड़ा और खाया और आदम को भी दिया। पर जब आदम से खुदा बात कर रहा था तो वह आदम से कर रहा था, हवा से नहीं कर रहा था। कहा आदम तू इस फल से नहीं खाना। यहां चालाकी देखो, वो आदम के पास नहीं गया शैतान, किसके पास आया? हवा के पास। उसको मालूम था कि हवा को ये मालूम नहीं है, और उसने, और आदम की ये गलती है कि उसने हवा को नहीं बताया। तो वचन में क्या लिखा है शुरू से कि तुम दुनिया सब छोड़ दे, मां बाप छोड़ दे, पर तुम साथ में जुड़े रहना। वो लापरवाह हो गया इस बात में, उसने खुदा की खुशखबरी नहीं बताया।
लापरवाह। आज हम भी कई बार लापरवाह हो जाते हैं। हमारे पास हमारा भाई होता है, हमारा पड़ोसी होता है, हमारा दोस्त होता है, या हम काम करते हैं वहां वहां ठेकेदार होता है। क्या हमने परमेश्वर के वचन को वहां बीजा है? क्या हमने वो खुशखबरी बताई है जो खुदा चाहता है? हम भी कई बार उस बात को लापरवाह कर देते हैं। हम नहीं बताते, कोई बात नहीं, मैं बच गया हूं, मैं बंदगी जाता हूं, मैं शुक्रवार की आराधना करता हूं। नहीं मेरे प्रियो, ये आपकी जिम्मेवारी है, क्योंकि आपको खुदा ने बचा लिया है। उस आदम की जिम्मेवारी थी को वो जो सहायक उसने साथ दिया है उसको बता सके कि हमने वो फल नहीं खाना। उसने वो ही खाया और आदम को भी दिया, और वो पापी ठहरे और उस स्वर्ग से बाहर निकल गए। आज हमें इस जीवन को स्वर्ग बनाया है खुदा ने। हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। तो जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, तो क्या एक झरने से दो सोते बह सकते हैं? जी जी नहीं, जी नहीं नहीं। बह सकते ना। तो हमारे अंदर अब पवित्र आत्मा है। वो पवित्र आत्मा जो हमें सब कुछ सिखाता है, जो हमें पाप का बताता है, ये पाप है, ये धर्म है, वो हमारे अंदर है। तो फिर हम अपने जीवन को संसारिक बातों में क्यों लेकर जाते हैं? हमें सब कुछ दिख रहा है, हमें ये मालूम है कि वचन बताता है कि गाली नहीं निकालना, हम फिर गाली निकालते हैं। परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें संगति करना है, हम नहीं करते। परमेश्वर कहता है कि लोगों को खुशखबरी बताना है, हम नहीं बताते। क्या ये हमारे जीवन में खुदा की इच्छा पूरी हो रही है? नहीं मेरे प्रियो, खुदा की इच्छा ये है कि हम स्वर्ग में जाएं। प्रभु प्रभु करने से हम स्वर्ग नहीं जाएंगे, बल्कि उस वचनों पर, इस भविष्यता की पोथी को पूरा करने से हम स्वर्ग जा सकते हैं। इस हर बात जो इस पर लिखा है उस पर चलना है। शमसून को क्या बोला था? तूने अपने सिर से ये लड़ों को नहीं कटवाना, पर उसी ने वही किया जो परमेश्वर ने बोला था। वो दलीला की गोद पर सो गया और दलीला ने उसकी चोटियों को काट दिया। उसके अंदर से सारी सामर्थ जाती रही। ऐसा ही जब हमारे अंदर संसारिक बातें आती है, जब हमारे अंदर पाप आता है, तो हमारे अंदर से सामर्थ निकल जाता है, परमेश्वर की वो रहम निकल जाता है। इसीलिए मेरे प्रियो, हम स्वर्ग के लिए बने हैं, हमें खुदा ने स्वर्ग के लिए बचाया है। संसार मर रहा है, संसार को मालूम नहीं चल रहा है, लोग मर रहे हैं। आप देख रहे हैं कुवैत में कितना पाप है, लोग कितनी अभिलाषा में गिर रहे हैं। लोगों के जो कपड़े हैं वो कहां तक आ चुके हैं, कैसे वो डाल, लड़कियां कैसे कपड़े डाल रही हैं, लड़के कैसे कपड़े डाल रहे हैं। पाप बहुत बढ़ चुका है। हमें उस पाप से बचना है। हमने अपनी आंखों को उस पाप से बचाना है। मोबाइल से हमने गलत बातों को नहीं देखना, गलत वीडियो को नहीं देखना। ये हमें फोन सुनने के लिए दिया है, हमें खुदा के वचनों को बोलने के लिए दिया है, ना कि गलत वीडियो देखने को। हालेलुया। क्योंकि हमारा ये जिंदगी स्वर्ग है। जब हम ऐसा देखते हैं तो हम अपने जीवन को नरक बनाते हैं। फिर हमारे मन में आता है तो हम अपने आंखों को तैयार करते हैं कि हम इसको देखें। हर अंग एक दूसरे से टैच है। मन में आता है, आंखें देखती है, मन में आता है, बोलते हैं, मन में आता है, हम जाते हैं। मन को अपने कंट्रोल में रखना है। मन कहता है नहीं, आज दुआ में नहीं जाना, मैं थक गया हूं। हम किसकी सुनते हैं? मन की। और जिस्म को हम उसके दायरे में डाल देते हैं, और जिस्म उसकी मानता है और वही काम करता है जो मन कहता है। ऐसे ही हम करते हैं। मन को कंट्रोल रखें, मन को अपने अधीन कर लें। जिसने अपने मन को अधीन कर लिया है वो यीशु मसीह की मानद बनते जाएंगे, वो वचन को पूरा करते जाएंगे। इसीलिए यीशु मसीह ने मन पर बहुत जोर दिया है। शमसून के मन में आ गया कि मैं दलीला से प्रेम डालूं।
दाऊद के मन में आया कि मैं उस औरत को जो नहा रही है उसको देखूं। ये सब कुछ मन में आता है। हवा के मन में आया कि मैं फल खाऊं। हालेलुया। अब हमारे मन में वह क्या चल रहा है? हमें अपने मन को कंट्रोल करना है। शैतान कई बार ऐसा बोल देता है, उस भाई ने ऐसा बोल दिया है, मैं अब चर्च नहीं जाऊंगा। ये सब कुछ मन कराता है। हमें मन को, ए मन चुप हो जा, उस भाई ने बोल दिया कोई बात नहीं, पर मैं यीशु से प्रेम करता हूं, मैं यीशु मसीह के घर में जाऊंगा, मैं यीशु मसीह के वचन को सीखूंगा। ऐसे उसको डांटे, ए मन चुप कर, तेरा कोई भी अधिकार नहीं है मेरे ऊपर, मैं यीशु का हूं। मेरे भाई ने बोल दिया कोई बात नहीं, मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा, मैं उसके लिए दुआ करूंगा, उसका जीवन बदलेगा। तो जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपने मन को अपने कंट्रोल में रखते हैं। हालेलुया। हालेलुया। अपने मन को अपने ताब्या रखें, लगातार संगति रखें, क्योंकि हमने इस जीवन को जीवता जीवता स्वर्ग बनाना है। जब हम इस धरती पर रहकर अपने जीवन को स्वर्ग बनाएंगे तो हमें खुदा उस समान में स्वर्ग देगा। हालेलुया। 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 इस जगह इस धरती पर तो स्वर्ग बना नहीं, तो हम बात किसकी करते हैं? हमने स्वर्ग जाना है। स्वर्ग ऐसे नहीं जाया जाएगा मेरे प्रियो, पहले इस जीवन को स्वर्ग बनाना है। क्योंकि हमारी कई बार इंसानों के ऊपर नजर रहती है, वो मेरे लिए कुछ करे, वो मेरी मदद करे। नहीं मेरे प्रियो, इंसान मदद कर कर बोल सकता है, मगर जब खुदा मदद करता है वो कभी भी अनामा नहीं देता, वो लगातार वो परमेश्वर हमें बढ़ाता है। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, अपने जीवन को हमें स्वर्ग बनाना है। हम प्रतिदिन स्वर्ग जब बनेंगे तो परमेश्वर हमसे खुश होगा, तब परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करेगा, तब खुदा हमारे जीवन में प्रतिदिन प्रतिदिन बढ़ाता जाएगा। हमें अपने आप को स्वर्ग बनाना है, ये स्वर्ग बनने के लिए जीवन है। ओ हालेलुया। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें और कहें, प्रभु मेरा जीवन स्वर्ग बन जाए। कहें, प्रभु मेरा जीवन स्वर्ग बन जाए। कहें, प्रभु मेरा जीवन स्वर्ग बन जाए। कहें, प्रभु मेरा स्वर्ग जीवन बन जाए। हालेलुया। थैंक लॉर्ड। पवित्र आत्मा जी, पवित्र आत्मा जी, अपने पापों की क्षमा मांगे। अगर आपने कोई गलती की है, अपने कोई गुनाह किया है, अपने जुबान से कोई गलत शब्दों को बोला है, उस बात के लिए क्षमा मांगे, क्षमा मांगे, क्षमा मांगे, क्षमा मांगे, क्षमा मांगे। खुदा से कहें, प्रभु मेरे जीवन में कार्य कर, प्रभु मेरे जीवन में कार्य कर, प्रभु मेरे जीवन में कार्य कर, प्रभु मेरे जीवन में कार्य कर। तेरा पाक कलाम मेरे जीवन में आ जाए खुदा। हर वो बंधन टूट चुका है प्रभु जी, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। हम खुदावंदा तेरे वचन में चल सकें खुदावंदा, तेरी कृपा चाहता हूँ, तेरी कृपा चाहता हूँ। यीशु मसीह के नाम से प्रभु ब्लेस कर खुदावंदा। तेरे दास को हम ब्लेस करते हैं, वर्शिप टीम को तेरे को ब्लेस करते हैं, जितने भी खुदावंदा भाई बहन इस जगह पर बैठे हैं मैं ब्लेस करता हूँ। सिस्टर प्रिया को मैं ब्लेस करता हूँ प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन को छू खुदावंदा। प्रभु धन्यवाद, सारी शरीर की तकलीफ निकल जाए खुदावंदा। प्रभु धन्यवाद, वो प्रभु तेरी बेटी तेरे वचनों पर चलने पाए खुदावंदा। पवित्र आत्मा जी तेरे कलाम पर चलने पाए खुदावंदा। जो प्रभु तेरी बेटी का दर्शन है प्रभु जी वो पूरा होने पाए खुदावंदा। अपनी बेटी को शूला खुदावंदा, अंधकार की सारी शक्तियां दूर कर खुदावंदा। ये तेरे बच्चे हैं, जितने लोग इस जगह पर बैठे हैं, वो प्रतिदिन तेरी महिमा में बढ़ने पाए खुदावंदा, तेरे कलाम में बढ़ने पाए। यीशु मसीह के नाम से इनको ब्लेस कर, 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 इनको ब्लेस कर। ओ प्रभु तेरी कृपा, तेरी कृपा प्रभु, तेरी दया हो जाए प्रभु जी। अंधकार की सारी शक्तियां निकल जाए प्रभु जी। आपने इस प्रार्थना को सुन लिया, कबूल किया, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। हम पोस्टर साहब से मिलकर इन वचनों के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਜਰੀਏ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਜਰੀਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਤੂੰ ਮਹਾਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਕਲਾਮ ਲਈ, ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੈਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਇੱਕ ਕਲੂਸ਼ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਾਪਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। Haleluya. Ao pakuwati na magribay yung kamay.